अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में। बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टर्न आने वाला है, यू टर्न आने वाला है, जिसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो फैमिली है और उनके जो वेल विशर्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसको दिस इज़ द राइट टाइम कि वो इसको देखें और एक बेटर डिसीजन ले सकें कि क्या उन्हें जो है वो फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे प्रीवियस अगर हम ओवरव्यू जो है वो थोड़ा सा लें, जिसमें हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि बेल के बारे में कि कब उनकी बेल होनी चाहिए, और फिर वो जो है डिलेज आए उसमें, और मीन वाइल जो है वो ओपोनेंट जो पार्टी है उनको टाइम मिल गया, उन्होंने जो है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के थ्रू एक इनवैलिड इलीगल डिसीजन जो है वो इम्पोज कर दिया, जिसके प्रेशर में जो लीगल टीम है उन्होंने जो है वो बेल जो ऑलरेडी फाइल्ड थी बिफोर दी कोर्ट ऑफ सेशन, वो जो है वो विड्रॉ की नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद जो है दे आर कंटिन्यूसली गिविंग दी ऑब्वियसली गिविंग देयर ओपिनियन के जी देखें जी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि हमने ये ठीक किया, इट वाज आवर डिसीजन, और इसमें जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी डिसीजन शामिल है और ये वो एटसेट्रा। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इज़ इंजीनियर, एक रिलीजियस स्कॉलर है। लीगल एम्बिग्विटीज या लीगल एम्बार्गोज जो है वो उनके बारे में उनको इतना ज्यादा मेरे नजदीक हो सकता है उनको इल्म ना हो कि उसमें लीगल टीम जो गाइड करेगी वो उसके ताबे जो है वो चलेंगे। ऑब्वियसली जो लीगल जो लॉ मुझे या आपको बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट पता है, वो एक ले मैन को नहीं आइडिया हो सकता, तो लिहाजा लीगल टीम को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई मशवरा कोई ऐसा वकील दे रहा है कि भाई आप उसके ऊपर थोड़ा सा एटलीस्ट उसके ऊपर डिस्कशन करें, कि आप बैठ के मशवरा करें कि सरकार, अगर कोई शख्स मुसलसल कोई बात कर रहा है तो आप उसको जो है वो थोड़ा सा इस तरह से सुने कि भाई क्या वाकई ही ऐसा है या नहीं, आप एनालिसिस करें क्रिटिकली। तो अब ये कहना जी स्ट्रेटेजिकली, कुछ वीडियोस मेरे सामने से गुजरी कि जी हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, फिर वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी अभी क्वाशमेंट प्रोसीडिंग को हम प्रेस नहीं करेंगे और अभी जो है हम बेल टू द हाई कोर्ट जाएंगे और फिर उसमें जो है वो हाई कोर्ट से जो है वो इंशाल्लाह बेल मिल जाएगी और ये वो फला। हम वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में जाते हैं। अगर हाई कोर्ट से इस टाइम पे, जबकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन जो है वो चैलेंज नहीं हुआ, और अगर खुदा ना खास्ता हाई कोर्ट इसी पॉइंट पे लेके डिसमिस कर देती है बेल, तो देन आप मुझे बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास नेक्स्ट क्या फोरम अवेलेबल है। तो नेक्स्ट फोरम वो फौरी तौर पे कहेंगे जी देखिए चले ये हाई कोर्ट है, कोई बात नहीं, अगर डिसमिस हो गया है तो फिर अब जो है आप इसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो फाइल करेंगे। हाई कोर्ट इज द लास्ट फोरम मेरे नजदीक। हाई कोर्ट एक आखिरी फोरम है जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेल होना जरूरी है, बिकॉज अगर ये हाई कोर्ट से खुदा ना खास्ता डिसमिस होती है तो फिर क्या होगा, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेल फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वेटिंग पीरियड है, मिनिमम वेटिंग पीरियड 1.5 से 2 साल नॉर्मल सी बात है किसी भी क्रिमिनल केस में या किसी भी इवन केस में, कि वहां पे आपकी बारी जब तक आएगी तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को 2-2.5 साल जेल में हो जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में रख के, जो भी उनकी लीगल टीम है, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो इवन उनके जो वेल विशर्स हैं, वो खुदारा इनको जो है वो थोड़ा सा गाइड करें कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे में 2 रिटायर्ड जस्टिस उसका पार्ट थे, लॉयर उसका पार्ट थे। तो एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में जो फतावा हैं, फतवा जात है, वो बेसिकली नॉन बाइंडिंग है वो भी, लेकिन वो किसी ऐसे स्कॉलर्स की तरफ से आए हुए हैं जो वैसे मतलब आलम दीन है या रिलीजियस स्कॉलर्स है। लेकिन जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी
उसके अदारे का वो डिसीजन चाहे वो इलीगल है, चाहे वो बेसलेस है, चाहे वो ग्राउंडलेस है, लेकिन अगर उसको चैलेंज किए बिना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की टीम हाई कोर्ट जाती है तो मेरे नजदीक ये बहुत इमेच्योर डिसीजन होगा और इससे जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए कि अभी इस टाइम पीरियड पे जबकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन पेंडिंग है उसको आपने उसकी जो वैलिडिटी है, चाहे वो बेसलेस आप कहते हैं, ग्राउंडलेस उसको कहते हैं, लेकिन अभी तक वो इंटैक्ट है। हाई कोर्ट फौरी तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगी, अच्छा आपने उस वो जो डिसीजन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या आपने चैलेंज किया, तो आंसर क्या होगा? नो। तो ये जितने लोग यहां पे जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की देखिए सेशन कोर्ट में बेल ही नहीं होती और आपको जो है वो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस में जो है वो बेल्स ले ली जाती हैं और ये वो एटसेट्रा और बहुत सारी बातें जो है वो कुछ लोग इसको स्ट्रेटजी का नाम दे रहे हैं कि जी ये हमारी स्ट्रेटजी है, कुछ लोग इसको अपने हिसाब से कोई ना कोई रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सिर्फ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि बस जी ये इंशाल्लाह अभी ये डिसमिस हुआ, कोई बात नहीं, सबकी होती हैं डिसमिस, हाई कोर्ट से जो है वो हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि ये जितना सेंसिटिव मामला है इसको इतना जो है वो नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम है, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो जो कोई भी हैं। मैं ये कहता हूं कि आपको थोड़ा सा इस पे विजिलेंट होके सोचना चाहिए कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास अगर फॉर एग्जांपल कि भाई वो ये लोग कोई बजट का या किसी कोई और ऐसा इशू है कि जो वो नहीं बताना चाहते या नहीं डिस्कस करना चाहते या कोई ऐसा मामला, मेरे पास इवन बहुत सारे उनके जो स्टूडेंट्स हैं इवन यूएस में, यूके में, मतलब बियॉन्ड बॉर्डर्स, उन्होंने जो है वो डिस्कस किया कि सर अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वहां पे कोई उनको जो है वो लीगल टीम या कोई अच्छा लॉयर हायर करने के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की या किसी चीज की जरूरत है, हम लोग बीइंग ए वॉलंटियर जो है वो उनको जो है वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह के बंदो, ये बहुत जरूरी है कि आप किसी बड़े क्रिमिनल लॉ के जो मास्टर लॉयर्स हैं, आपके बड़े नाम, बहुत सारे बड़े नाम हैं, आप उनसे जो है वो थोड़ा मशवरा कर लें। कोई बड़ा वकील मैंने नहीं देखा कि जो आपको, अगर आप बीइंग ए लॉयर उनके पास जाएं तो वो आपसे मशवरे की फीस नहीं लेते। आप उनसे मशवरा करें, वो आपको गाइड करेंगे। आप 10 लोगों से करो कि वो आपको बताएंगे कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो बेसलेस है या ग्राउंडलेस है, उसको चैलेंज करना जरूरी है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में अगर फॉर एग्जांपल आप हाई कोर्ट में बेल में अपीयर होते हैं और बेल में वहां पे आप अपनी तरफ से फतावा पेश करते हैं और उधर से काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से एडवोकेट जनरल ने सिर्फ इतना बताना है कि जी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो अपना वर्डिक्ट दे दिया है और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इससे ज्यादा उनको आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे ने कोई बात की है। तो अगर ये कहेंगे कि जी वो बेसलेस है, हमने उसको लीगल नोटिस भेजा, तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि उस लीगल नोटिस की वैल्यू 0 है, बल्कि -0 है कि आप एक क्रिमिनल केस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को लीगल नोटिस के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हमने उसको लीगल नोटिस भेजा है, तो उसकी जी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर जो है वो कोई उनकी वैलिडिटी नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, इवन जो एफआईए ने जो वहां पे रेफर किया वो इलीगल है। तो क्वेश्चन ये अराइज होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि क्या आपने एफआईए की तरफ से वो जो मरासला था और वो जो उनका जो वीडियो थी उसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को रेफर करने को क्या आपने चैलेंज किया किसी हाई कोर्ट में? तो आंसर होगा नो। क्या फिर पूछा जाएगा कि क्या आपने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन को चैलेंज किया? तो ये कहेंगे फॉर एग्जांपल कि जी वो असलम खाकी साहब ने जो है वो उसको चैलेंज किया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि कोर्ट ये कहेगी कि जी एग्रीव्ड पार्टी कौन है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आपने जरूरी नहीं समझा उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जिस ऑर्डर ने आपके सारे केस को वाइप आउट कर दिया, और आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि हमने उसको लीगल नोटिस भेजा, तो जज लिटरली हंसेगा
कि यार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को डिसीजन के इवज आप लीगल नोटिस दे रहे हैं। तो आप खुदारा इस चीज के बारे में सोचो। हो सकता है मेरी ये वीडियो इसके ऊपर जो है वो लास्ट हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा तलकीन और रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सा विजिलेंट तरीके से या थोड़ा फॉर एग्जांपल सेंसिबल वे में लें, कि इसको आप मजाक न समझें कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे का डिसीजन आपके अगेंस्ट है और आप वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अभी ये इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और आप इस दौरान काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन पेंडिंग होने के बावजूद आप जो है वो हाई कोर्ट में बेल के लिए अगर जाएं, तो मेरे लिए ये नामुनासिब बात है कि आप जो है वो इस चीज को बॉदर नहीं कर रहे। और इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपको मैं बताऊं कि अगर खुदा ना खास्ता हाई कोर्ट से जो है वो इनकी बेल खारिज होती है, तो आप ये लिख ले मेरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आपकी लीव टू अपील या बेल के लिए जब आप जाएंगे, तो फिर होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट में बेल साल, 1.5 साल, 2 साल नॉर्मल सी बात है कि इतना टाइम आपको, यानी फाइलिंग अगर आप फौरी फौरी भी कर दें, सेम डे में भी, अगले दिन भी आप लेके जजमेंट जो है वो फाइल कर दें, इवन दो आपको जो है वो बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है, या आप रिसोर्सेज या इधर उधर से लगा के कोशिश करके अगर जो है वो कोई पिटीशंस, अर्ली हियरिंग्स कुछ डाल के अगर आप कोशिश कर भी लें, फिर भी मिनिमम साइड आपको 6 से 8 महीने या एटलीस्ट 1 साल रिक्वायर्ड होगा आपका केस जो है वो वहां पे पुट फॉरवर्ड होने के लिए, किसी कोर्ट में जो प्रेजेंट करने के लिए आपको इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो खुदारा आप इसको ये देखें कि हाई कोर्ट, मेरे नजदीक हाई कोर्ट आपकी बॉर्डर लाइन है, रेड लाइन है, और इसी के अंदर अगर आप जो है वो इसको टेकअप कर लेते हैं और इसको जो है वो अच्छे तरीके से आप जो है वो चला लेते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप ये समझ लीजिएगा कि 1.5-2 साल उनके जो है वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बेल फाइल करने में लगेंगे। बेल फाइल कर भी दें तो उसको बेल पुट फॉरवर्ड होते हुए भी जो है वो इतना टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरे नजदीक ये बड़ा एक इमेच्योर डिसीजन होगा कि अगर लीगल टीम जो है वो उसको बगैर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऑर्डर को नलिफाई करवाए और वहां पे जाके बैठ जाए हाई कोर्ट में, और जो रिजल्ट यहां सेशन कोर्ट में हुआ और वो रिजल्ट वो वहां हाई कोर्ट से लेके और फिर आपको जस्टिफाई करते फिरे कि जी देखें जी वो ये स्ट्रेटजी के तहत था, वो जज साहब जी ये हो गया, फिर वो आप जज की बाइसनेस के ऊपर क्वेश्चन उठाएं, फिर आप कभी किसी के ऊपर बाइसनेस के ऊपर जो है वो कदगन लगाएं, किसी उसके ऊपर जज के ऊपर, कभी अटॉर्नी जनरल पे, कभी किसी पे। तो आप पहले ही इस चीज को माइंड में रखें कि क्रिमिनल लॉ में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन जो है सही नहीं करते, मैं फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूं कि अगर पुलिस वाले जो है या एजेंसी एनसीसीआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करते, एक यानी फॉर एग्जांपल इनकल्पेटरी एविडेंस जो है वो आपके जो अगेंस्ट एविडेंस है उनको इकट्ठा करके रख लेती है, और जो आपके फेवर में जो एविडेंस आए हैं, जो एक्सकल्पेटरी एविडेंसेस हैं, वो लीगल लैंग्वेज में इसको एक्सकल्पेटरी कहते हैं, वो एविडेंसेस जो है उनको साइड पे कर देती है कि सिर्फ ताकि इनक्रिमिनेट किया जा सके किसी भी अक्यूज्ड को। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए भी तरीका प्रोवाइडेड। अब इन्वेस्टिगेशन गलत है, आप ये देखो कि मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन अगर गलत हुई है किसी केस में और आप क्या करते हैं, आप उस इन्वेस्टिगेशन से अगर मुत्तफिक नहीं हैं तो या आप ऊपर उसके इमीडिएट बॉस को, डीजी एफआईए को, या फॉर एग्जांपल अगर पुलिस है तो आप सीपीओ को या आईजी को एप्लीकेशन देते हो कि वो जो है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चेंज करो, इन्वेस्टिगेशन चेंज करो कि फलां शख्स ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही से नहीं की। अगर वो नहीं करता तो फिर आप 22A में सेक्शन 22A और B सीआरपीसी में सेशन कोर्ट में चले जाते हैं कि उसको डायरेक्शन इशू की जाए कि जी ये जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाए, इस इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस को उसका पार्ट बनाए और उसको जो है वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, या इन्वेस्टिगेशन किसी और ऑनेस्ट ऑफिसर को ट्रांसफर कराई जाए। तो और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वो कर चुका है, उसकी क्रेडिबिलिटी को आपने क्या करना है, चैलेंज। तो उसके लिए भी लॉ में प्रोवाइडेड है कि अगर इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है
या कोई ऐसा मामला हुआ है कि जिसको वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बना रहा, तो देन आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं फॉरेन रिट ज्यूरिसडिक्शन में कि जी फलां शख्स ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की और फलां आईओ जो है वो बायस था, उसने 2 नंबरी किया और फलां सो एंड सो हमने डॉक्यूमेंट्स इसको जमा कराए हैं, लेकिन इसने इसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बनाया, तो लिहाजा इसको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन चेंज करने का ऑर्डर दें। तो हाई कोर्ट जो है वो फौरी तौर पे डायरेक्शन इशू कर देती है कि ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन फुला बंदा जो है इससे उठा के किसी और एसपी इन्वेस्टिगेशन को या किसी भी और बंदे को जो है वो इंटरेस्ट कर देती है। तो वो फिर दोबारा से उसको री एग्जामिन करता है चीजों को और फिर दोबारा से उसको जो है वो वहां से इकट्ठा करके जो चीज नहीं ऐड होती तो उसको पार्ट ऑफ द चालान और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बना के और देन फिर आगे 173 की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराता है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर ये क्वेश्चन होता कि आप जो है किसी की गलत इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ मेयर योर वर्ड्स उसको जो है वो डिनाई नहीं करना काफी नहीं होता, उसमें होता ये है कि आपने उसके ऊपर एक्ट करना होता है कि यानी अगर इन्वेस्टिगेशन गलत है तो आप उसको चैलेंज करते हैं। तो अगर वो डिसीजन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का गलत है तो यू नीड टू चैलेंज दैट ऑर्डर, अदरवाइज वो आपको मुसलसल इफेक्ट करेगा। और ये आप मेरी बात लिख लें इस बात को कि जितने लोग बैठे वहां पे जो जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को कि जी ये स्ट्रेटेजिकली है और जी वैसे हाई कोर्ट से तो मस्त है होगी बेल। देखिए हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। तो जब कोर्ट में बेल का क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग होगा हाई कोर्ट में, तो वो उस दौरान काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन को नलिफाई नहीं कर सकती जब तक कि वो मैटर उसके सामने पेंडिंग नहीं होगा, यानी उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, तब तक हाई कोर्ट उसके ऊपर जो है वो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकती। तो लिहाजा वो कोर्ट के सामने सिर्फ इतना ही काफी होगा कि वो कहें जी आपने उस चैलेंज किया है उसको, तो आंसर होगा नो, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारा मामला चलेगा। तो मेरी दुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए भी और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी कि इंशाल्लाह वो जो भी डिसीजन लें, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बहुत अप्रिशिएट किया, आपने जो है वो रिस्पेक्ट दी, मैं इसके लिए बड़ा आप लोगों का जो है वो मशकूर हूँ। और उसके अलावा जो मैं अपना ओपिनियन, जो अपना रोल प्ले कर सकता था वो मैंने किया, और उसके अलावा भी अगर कहीं पे मुझे ज़रूरत होगी आप लोगों को गाइड करने की तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाज़िर हूँ इसमें। लेकिन फर्दर जो है मीन वाइल मैं जो अपने जो मेरे ओपिनियन थे, लीगल ओपिनियन, अगर आप किसी अच्छे लॉयर से भी डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको यही बताएगा कि सरकार ये ज़रूरी है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको थोड़ा सा यानी एक सेंसेस में बैठ के थोड़ा ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब केस। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।